बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी मकसद या किसी भी हाजत के लिए सूरह इखलास का 7 दिन का एक वजीफ़ा, कोई भी ऐसा काम जिसे आप समझते हैं कि ये होना अब मुमकिन नहीं और ये नामुमकिन है, तो इस अमल के करते ही आपका वो नामुमकिन काम अल्लाह के हुक्म से मुमकिन हो जाएगा। सूरह इखलास एक बहुत ज़बरदस्त, एक पावरफुल और एक ताकत वाली सूरत है। और अक्सर उलमा कराम और अकाबरीन के कहने के मुताबिक कि इसमें आज़म जो है वो छुपा हुआ है। अल्लाह समद, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है सूरत के अंदर। ये एक जलाली वजीफ़ा है। और सूरह इखलास के बारे में ये क्लियर कर दूं कि ये कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये काफ से शुरू हो रही है सूरत। तो ये आबी मिजाज वाले लोगों को सूट करेगा वजीफ़ा, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर ऐसे लोग जिनका मिजाज आबी है वो इस सूरत का ये अमल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये करते हैं, किसी भी काम जो उनके किसी मकसद में कोई रुकावट आ रही है, तो वो रुकावट, ये 7 दिन का अमल है, इंशाअल्लाह ये 7 दिन के अंदर अंदर वो उनकी रुकावट जो है उस काम में वो दूर हो जाएगी। वो कारोबार के अंदर रुकावट हो, वो बच्चे बच्चियों की शादियों और रिश्तों में रुकावट हो, वो किसी बिजनेस डील में रुकावट हो, वो मुल्क से बाहर जाने के अंदर रुकावट हो, किसी भी किस्म की रुकावट, कोई ऐसा काम जो आप समझते हैं कि नहीं हो पा रहा, कोई चीज़ सेल करनी है, कोई प्लॉट सेल करना है, कोई मकान सेल करना है और वो सेल नहीं हो पा रहा, तो आप सूरह इखलास का ये वजीफ़ा 7 दिन का, जिस तरह ये मैं बतला रहा हूँ, ये कर लें। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जलाली वजीफ़ा है, एहतियात कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एहतियात ना करने की सूरत में आपको कुछ प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं, इसको करते हुए आपको रुकावटें आ सकती हैं। आप ये करना चाहेंगे, 7 दिन तो पूरे नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी मुमकिन है। तो इसमें जलाली वजीफ़े की जो एहतियात हैं करने की वो यही है कि आप इन 7 दिन में, कम से कम इन 7 दिन के अंदर आपने कोई भी दूध या दूध से बनी हुई चीज़, आपने जैसे दही वगैरह होती है, गोश्त बड़ा छोटा, चिकन की खैर है, मछली, कच्चा प्याज, लहसुन, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अगर शादीशुदा हैं तो अपनी बेगम साहिबा से इन 7 दिनों में ज़रा सोबत का ख्याल रखें, फासला रखें। छोटे बच्चे अगर आपके साथ मानूस हैं और सोते हैं तो उनको अपने फासले पे अपने से सुलाएं, ताकि पाकी नापाकी का भी ख्याल रखा जा सके इन 7 दिनों में। ये तमाम एहतियात अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप ये अमल जो है वो कर लें। और मिजाज भी आपका आबी होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अपना नाम तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपको वजीफ़ा सूट करता है या नहीं करता। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपने इसको करना किस वक्त है? देखिए, इसको करना है असर की नमाज के बाद। असर की नमाज के बाद कोई एक टाइम आप रख लें। अगर आपके इलाके में असर की नमाज 5:15 साढ़े 5 के करीब हो रही है तो आप 15 मिनट के बाद का इसका टाइम रख लें और डेली उसी टाइम और उसी जगह पे बैठ के तन्हाई के अंदर आपने ये अमल करना है। सूरह इखलास से पहले शुरू करने के आप 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और एंड में भी सूरत ये इखलास का अमल कंप्लीट करने के बाद भी आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अव्वल और आखिर। इसके दरमियान आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पहली बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है और उसके बाद बाकी जितनी बार भी है वो आपने बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ना है। और ये 1000 बार पढ़नी है सूरह इखलास आपने नमाज असर के बाद का टाइम रख के। और ये इसी तरह से आपने इसी तरतीब से 7 दिन ये करना है। और इसमें एक चीज़ फिर क्लियर कर दूं कि इसको शुरू करने से पहले जब आप असर की नमाज पढ़ें, उस नमाज से, क्योंकि असर की नमाज के बाद नवाफिल नहीं पढ़े जा सकते, तो आप असर की नमाज से पहले 2 नवाफिल सलातुल हाजत, उस मकसद के लिए 2 नवाफिल सलातुल तौबा ये पढ़ लें। और असर की नमाज से पहले ही किसी मुस्तहिक या गरीब को आप कुछ
इमदाद के तौर पर, सदक़े के तौर पर कुछ ना कुछ दे दें। ये पहले दिन आपने करना है और फिर आखिरी दिन भी इसी तरह आपने कुछ ना कुछ सदका करना है। अब आपने 7 दिन ये अमल इसी सेम एक ही टाइम पर जो आपने रखा है, उसी वक्त पर और उसी जगह पर आपने ये करना है। इंटरप्शन इसमें नहीं होनी चाहिए। मोबाइल को आप साइलेंट पे कर दें और घर वालों से बेशक कह दें कि जिस जगह पे ये मैं कर रहा हूं तो इसमें मुझे कोई इंटरफेरेंस ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, वरना आपका अमल टूट जाएगा। अगर आप वजीफा पूरा किए बगैर वहां से उठ जाते हैं किसी काम के लिए, तो आपका वो फिर वहीं पे चाहे तीसरे दिन भी या काम हो जाए या चौथे या छठे दिन भी ये काम हो जाए, तो आपको फिर शुरू से ये 7 दिन का करना पड़ेगा। ये एहतियात थी जो मैंने आपको इस वजीफे से रिलेटेड आपको बता दी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इसलिए बताई जाती हैं कि ताकि फिर आपको उसी तरह से रिजल्ट्स भी मिलें, और रिजल्ट्स मिलेंगे तो फिर ही जाहिर है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इस पर डेवलप होगा। तो सूरह इखलास का ये बहुत पावरफुल वजीफा है, इसको कीजिए अपने किसी भी मुश्किल काम के लिए। 7 दिन का ये अमल होगा इंशाल्लाह। 7-5 दिन जब आपका, कई लोगों के 7 दिन से पहले भी काम मुकम्मल हो जाते हैं या कोई भी मकसद जो उनका हाजत होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन हुक्म यही है कि आप इसको 7 दिन पूरा कर लें। इसको आप जो है वो ये नहीं करना आपने, और जब 7 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, अगर 7 दिन से पहले आपकी हाजत पूरी हो जाती है तो फिर आप जो है वो 7वें दिन आखिरी दिन ख़त्म करने के बाद फिर आप इसकी फर्स्ट, जैसे ही आप नमाज का टाइम हो तो आप उसके साथ 2 नवाफिल शुक्राने के इसके अदा कर देंगे। अदरवाइज 7 दिन के अंदर हो जाए, और अगर 7 दिन के बाद हो तो फिर आप फिर भी इसके लिए 2 शुक्राने के नफल अल्लाह ताला की जो है वो ज़रूर पढ़ लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका काम जो है वो पाए तकमील को पहुंचा और आपकी हाजत पूरी हुई। तो इस तरह से ही आप ये जो है वजीफ़ा आप कर सकते हैं। फिर भी बता दूं कि कमेंट में आप अपना नाम लिखा करें। ये जो कुछ मेरे बहन भाई जो है वो सिर्फ इंग्लिश का वर्ड लिख देते हैं, ए से, एन से, आर से, इससे हमें नहीं, क्योंकि उर्दू के जो अल्फाज हैं नाम के वो कुछ और जो हमारे हिसाब किताब में रूहानियत में आते हैं वो और हिसाब होता है, और आप जो इंग्लिश के वर्ड्स भेजते हैं उसका जो हर्फ होते हैं उसका बाज़ का जो है वो डिफरेंट जो है निकलता है। तो आप कोशिश किया करें कि नाम का उर्दू में हर्फ भेजें या फिर पूरा नाम भेजें, और अगर पूरा नाम कमेंट्स में नहीं भेज सकते तो व्हाट्सएप का नंबर ले लें और उस पर आप पर्सनली जो है वो बात करके पूछ लें। इस पर कोई चार्जेस नहीं है, अल्लाह के नाम पे होता है, फ्री ऑफ कास्ट है भाई। हमने भी अल्लाह को जानते नहीं है, आप लोगों की खिदमत के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमारा इसके अंदर और कुछ नहीं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब कर दे, आपके मसले हल हो जाएं, आपकी दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह हम पर भी अल्लाह का करम हो जाएगा। यही एक मकसद जहन में लेकर चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। पूरी एहतियात के साथ, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, बिला तकल्लुफ़ पूछ लीजिएगा, और ऐसे बगैर सोचे समझे इसको शुरू ना कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बात आपके दिमाग में हो जो क्लियर ना हुई हो, जो इस वीडियो में बताने से कासर रहेगी, उसको आप क्लियर करें, उसके बाद इसको अमल को करें, आपको 110% रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।